हाजी साहब सख्त बोले आज, उन्होंने कहा कि वो फैजाबाद धरना मेरा फैसला था, कुछ किया नहीं आपने। कौन से लोग थे, कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया? जनरल फैज का नाम ले दिया काजी साहब ने। तो लेकर क्या किया? हमने ये तय करना है कि कौन से लोग जिम्मेदार हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये तय करना है जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा कैसे होगी। आपके तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस, चीफ जस्टिस लिख रहे हैं इंटरफेरेंस है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मेरे दौर में नहीं हुआ। मैंने अभी सफाई अपनी देना, मैं 4 साल बैठा रहा हाई कोर्ट में, तो मेरे दौर में भी कोई नहीं था। फैसला करना पर्पज़ नहीं है, इंसाफ करना पर्पज़ है, और इंसाफ के लिए टेक्निकलिटीज़ नहीं होती। जब किसी को प्रोसिक्यूट करना है आप छोटा बेंच बना लीजिएगा, लेकिन आप कम से कम पूरी सुप्रीम कोर्ट का व्यू तो लाएं सामने। आप कहते फुल बेंच हो? यस, फुल कोर्ट होनी चाहिए। पहले ये डिटरमिन करें, फिक्स करें लोगों को और उसको पिनलाइज करें, फिर फ्यूचर के लिए पैरामीटर्स दें। बेंच में आपको आज फील क्या आती बेंच की? कौन कहाँ किस अप्रोच पे खड़ा है इस वक्त? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मनल्ला साहब, कम से कम उन्होंने जुडिशरी की बात की है। जजेस को इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ जो होता हुआ नजर आए। एक बंदा महीने के बाद रिकवर होता है, 2 महीने के बाद रिकवर होता है, कोई बंदा पूछता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ। आज बेंच में बात हुई कि लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा सच नहीं बोला। हमारे जज साहबान जिनके एजेंडे सिर्फ ये हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊं, मैं चीफ बन गया हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट में जगह मिल जाए और इसके अलावा किसी को मुल्क व कौम का नहीं होगा, तो ऐसे ही होगा। कह रहे हैं बेसिकली कि अगर फैसला भी आता है कल कलां को, तो फैसले में भी 4-2 की डिवीजन हो सकती है। फैसला आएगा, उसके बाद अपील होगी, उतनी देर को जनाब चीफ साहब घर चले जाएंगे। लाइन ऑफ एक्शन दें, उसमें तय करें, क्वेश्चन बनाएं कि नंबर 1 हम बेंच एक टीओआर सेट कर दे। आप चले गए थे तसद्दुक जलानी। तसद्दुक जलानी साहब क्या कर, शरीफ आदमी था। वकला बहाली तहरीक के दिनों को और आज के दिनों की अगर कोई मुमासलत, कोई कॉमन ग्राउंड्स देखी जाए तो क्या है वो? ये बात ज़ाती इंटरेस्ट पे चली गई है। मेरा पूरा जुडिशल सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, हो रहा है। हमारे चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं जी फुल कोर्ट होनी चाहिए, फुल कोर्ट को फैसला करना चाहिए। आज क्यों नहीं? अब भाई आप जब तक ओनरशिप नहीं लोगे, पूरी सुप्रीम कोर्ट को ओनरशिप लेनी चाहिए। आज बड़े बेचैन आप बैठे थे जूरी के सामने, होल्ड करके खुद को, क्या दिल की बातें थी जो आप नहीं कह पाए वहाँ? देखिए, बात यह है कि चीफ साहब ने लोगों को सिर्फ स्नब किया है, अदालत नहीं की। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, अदालत नहीं हुई। अदालतें ऐसे रेगुलेट नहीं होती। लोगों से जजेस को इंसाफ के लिए, जुडिशल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए लोगों के मामलात को देखना पड़ेगा, लोग क्या कहना चाहते हैं। हम 6 मेंबर्स पाकिस्तान बार काउंसिल, हमने लिख कर दिया है कि पहले आप फुल कोर्ट बनाएं, हर जज को उसमें अपना व्यू देने दें, उसकी फाइंडिंग्स आ जाए। जब किसी को प्रोसिक्यूट करना है आप छोटा बेंच बना लीजिएगा, लेकिन आप कम से कम पूरी सुप्रीम कोर्ट का व्यू तो लाएं सामने कि क्या करना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप क्या कहते हो, फ्यूचर प्लीज फॉर गॉड सेक। आप कहते फुल बेंच हो? यस, फुल कोर्ट होनी चाहिए। कोर्ट। एक दूसरा हम ये कहते हैं कि आप फ्यूचर की बात मत करें, पहले ये डिटरमिन करें, फिक्स करें लोगों को और उसको पिनलाइज करें, फिर फ्यूचर के लिए पैरामीटर्स दें। आज नहीं करोगे तो कभी भी नहीं, कल कोई आएगा तो फिर वो फ्यूचर की बात करेगा। आप पिछले 47 से फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हाल की जब तक बात नहीं होगी, फ्यूचर नहीं डिटरमिन हो सकता। यही हम कहते हैं। बेंच में आपको आज फील क्या आती बेंच की? कौन कहाँ किस अप्रोच पे खड़ा है इस वक्त, अगर आपका जहन पढ़े तो? मैं समझता हूँ एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मनल्ला साहब, कम से कम उन्होंने जुडिशरी की बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ये कहते हैं फ्यूचर। मैं माल मंदोखेल भी शामिल इसमें करेंगे? वो किसी हद तक हैं, लेकिन ना टू डैट एक्सटेंड जो रिक्वायर्ड था। और मैं समझता हूँ कि चीफ साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक अदालत लगाई है। मैं आपके चैनल की वसात से अर्ज़ करना चाहता हूँ, जजेस को इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ जो होता हुआ नज़र आए। अगर ये ऐसा ना हुआ तो ये जुडिशल सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो चुका है और ये आगे होता रहेगा। मैं आज एक बात और देख लें, जब ये 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद जो कुछ होता आ रहा है, आप तमाम हाई कोर्ट से उन लोगों की लिस्ट मंगवा लें जिन जजेस ने फैसले किए हैं, जो लोग रिकवर हुए हैं। एक बंदा महीने के बाद रिकवर होता है, 2 महीने के बाद रिकवर होता है, कोई बंदा पूछता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसके फंडामेंटल राइट्स किधर गए। उन जजेस का देख लें, वो कंप्रोमाइज हैं सारे। बेंच में बात हुई कि लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा सच नहीं बोला। यस, ये क्यों बात? वो इसलिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने लगी लिपटी बात की है। उन्होंने वो बात जिस तरह ये जजेस ने, आपका लाहौर में बड़ा अच्छा होल्ड है, अच्छी पेनिट्रेशन है, बड़े रिनाउंड हैं आप वहाँ,
वो क्या उधर प्रेशर था बड़ा या नहीं था, क्या हालात थे वहाँ? सर मैं एक अर्ज़ करूं, हमारे जज साहबान जिनके एजेंडे सिर्फ ये हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊं, मैं चीफ बन गया हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट में जगह मिल जाए और इसके अलावा किसी को मुल्क व कौम का नहीं होगा, तो ऐसे ही होगा। मुल्क व कौम का जिनको है उनको कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की कि गलत कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। वो गलत को गलत कहें और सही को सही कहें, ये बात नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। आज भी लगी लिपटी तरीक़ों से बात हो रही है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अगर वो कहते हैं कि जी ये मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जी अब अगर क्या वो जज साहबान ने लेटर लिखा तो क्या हम कहीं इनक्रोच तो नहीं करेंगे उनके जो इख्तियारात हैं। कह रहे हैं बेसिकली कि अगर फैसला भी आता है कल कलां को तो फैसले में भी 4-2 की डिवीजन हो सकती है। यस, उसका तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। फायदा नहीं होगा। फिर एक फैसला आएगा, उसके बाद अपील होगी, उतनी देर को जनाब चीफ साहब घर चले जाएंगे, फिर फ्यूचर की बात होगी, कल फिर दूसरा ये कहेगा मेरी मौजूदगी में नहीं हुआ। तो आई एम सॉरी फॉर इट। आप कह रहे हैं कि जो फुल ब्रेन पूरा फुल बेंच बैठ के उसको उसके पूरी लाइन ऑफ एक्शन दें, उसमें तय करें, क्वेश्चन बनाएं कि नंबर 1 हम बेंच एक टीओआर सेट कर दे, टीओआर सेट करें। हमने ये तय करना है कि कौन से लोग जिम्मेदार हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये तय करना है जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा कैसे होगी। इसे प्रूव कैसे किया जाए, फिर कोई कमीशन बनाए, फिर कमीशन बनाएं, 6 जजेस सिटिंग जजेस, 6 जजेस 7 जजेस का कमीशन बना दें, सिटिंग जजेस, नन ऑफ द एल्स। सुप्रीम कोर्ट ही उसको रेगुलेट। आज भी तसद्दुक जिलानी को याद कर रहे थे? नहीं, नॉट एट ऑल, गलत कर रहे थे ना। तसद्दुक जिलानी को जो कर रहे थे, आप एक जज की बात करें, तमाम हाई कोर्ट्स आकर आप चले गए थे। तसद्दुक जिलानी वो तसद्दुक बना बनाया सारा सही चल रहा था, क्या हुआ था? वो क्या करते? तसद्दुक जिलानी साहब क्या कर, शरीफ आदमी था वो, उन्होंने देखा कि ये इतना कुछ हो रहा है, ये सारे हुकूमत अपना चाह रही है, दूसरे अपना चाह रही है। हुकूमत क्या कर रही है? आज देखा हुकूमत को, आपके तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस, चीफ जस्टिस लिख रहे हैं इंटरफेरेंस है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मेरे दौर में नहीं हुआ, आज भी हो रही इंटरफेरेंस, और आप क्या कर रहे हैं? करें सर। आप बात करने की क्या जरूरत थी आपके हिसाब से, क्यों? कॉन्शियस है, इसका मतलब है कि गिल्टी कॉन्शियस है चीफ जस्टिस साहब कि मेरे दौर में नहीं हो रहा। आप अपनी सफाई क्यों देते हो? क्यों सफाई की जरूरत पड़ी चीफ जस्टिस साहब को? अतर मिनेला भी सफाई अपनी देने लग पड़े। उन्होंने इस अतर मिनेला साहब ने पॉइंट आउट किया है, उन्होंने सफाई नहीं दी। मैं 4 साल बैठा रहा हाई कोर्ट में, तो मेरे दौर में भी कोई नहीं था। मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जजेस को अपने सफाई देने से नहीं बोलना चाहिए। सफाई आपके जजमेंट्स की देती हैं, आपका कंडक्ट देता है, आपका बिहेवियर देता है, आपके लिखे हुए फैसले सफाई देते हैं। सर आपको अपनी आप एक जुडिशियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जुडिशियल सिस्टम की बात करो, आप उसकी रिफॉर्म्स की बात करो, उसमें इंटरफेरेंस को पेनलाइज करने की बात करें, मत करें मैं क्या हूँ आप क्या हो। आप एक हिस्सा हो, हमारे लिए काबिल एहतराम हो, आप नहीं हो तो हम कुछ नहीं हैं। आपकी वजह से हम क्यों खड़े हैं? हमें 100 इख्तलाफ हो सकता है। काजी साहब सख्त बोले आज, उन्होंने कहा कि वो फैजाबाद धरना मेरा फैसला था, कुछ किया नहीं आपने। काजी साहब ने अपने धरने पे जो कुछ नहीं हुआ था, तो जब आकर ये कमीशन बना उसने क्लीन चिट दे दी। काजी साहब ने क्या किया? कौन से लोग थे, कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया? जनरल फैज का नाम ले दिया काजी साहब ने, तो लेकर क्या किया? वो तो क्लीन हो गए, वो साफ हो गए। किसने क्या किया? अब देखिए बात ये है, आप अपने फिर एक और बात है कि काजी साहब हर अपने फैसले की बात करते हैं। कल एक वक्त था कि जब काजी साहब के पास खिलाफ केस आया था, काजी साहब ने केस फाइट किया, सुप्रीम कोर्ट को डिटरमिन करना चाहिए था, फिक्स करें, क्यों नहीं किया? आपने फैसला तो दे दिया। फैसले जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, फैसले जब तक अपना आप नहीं बोलेंगे, किसी को फिक्स नहीं करें, फैसला करना पर्पज़ नहीं है, इंसाफ करना पर्पज़ है। और इंसाफ के लिए टेक्निकलिटीज़ नहीं होती, टेक्निकलिटीज़ को एलिमिनेट किया जाता है इंसाफ के लिए। आप टेक्निकलिटीज़ में आकर जान छुड़ाने लगे हुए हो। आई एम सॉरी फॉर इट, आई एम सॉरी फॉर इट, इट्स नॉट हैपनिंग इन गुड मैनर। वकला बहाली तहरीक के दिनों को और आज के दिनों की अगर कोई मुमासलत, कोई कॉमन ग्राउंड्स देखी जाए तो क्या है वो? देखिए जी, इस वक्त कोई ग्राउंड कॉमन नहीं है, इसलिए कि जो हुकूमत के लोग हैं, हमारी जो बार एसोसिएशन जो रिप्रेजेंटेड बाय द हुकूमत के लोग हैं, वो हुकूमत की बात कर रहे हैं। जो दूसरे जो जुडिशरी की बात कर रहे हैं, उनको वेट इसलिए नहीं दिया जा रहा कि चूँकि वो जुडिशरी की बात कर रहे हैं, और उनके साथ इसलिए नहीं खड़े हुआ जा रहा कि कहीं ना कहीं लोगों के इंटरेस्ट ज़ाती इंटरेस्ट है। ये बात ज़ाती इंटरेस्ट पे चली गई है। मेरा पूरा जुडिशियल सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, हो रहा है। 4 लोग 3 लोग, कल अतर मिनल्ला साहब थे या दूसरे दोस्त थे, और ये हमारे चीफ जस्टिस साहब जो सिटिंग है, ये कहते हैं जी फुल कोर्ट होनी चाहिए।
जनाब फुल कोर्ट को फैसला करना चाहिए। आज क्यों नहीं? आज क्यों नहीं सारे जजों की राय लेते? आप TROs क्यों नहीं बनाते सारे जजों को बिठा के? या इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चौधरी एतजाज़ हसन ने तो कह दिया आज कि हमें पूरा बिलीव है और यकीन भी और 6 ठीक जज है। साहब ने जो भी कहा उसमें ये था कि आप TROs तो बनाएं, आप पूरी सुप्रीम कोर्ट TORs बनाए। जब तक अच्छा। नहीं बनते आप कैसे बढ़ोगे? आप एक फिक्स करो, एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार करो, फिर किसी को दो। ये मैटर 6 का तो है नहीं, ये तो पूरी फुल कोर्ट। अब भाई आप जब तक ओनरशिप नहीं लोगे, आपको पूरी सुप्रीम कोर्ट को ओनरशिप लेनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट पूरी ओनरशिप नहीं लेगी। मुझे एक बात बताएं, किसी एक बंदे के साथ होती है, उसका घर टूट जाता है। कोई एक बंदा पॉलिटिकल वर्कर पकड़ा जाता है, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, आई डोंट लाइक इट, लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी वर्कर, आपने इंटेग्रिटी हमेशा अपनी। कोई भी एक बंदा जब आता है तो उसको क्या कहते हैं, उसका घर तोड़ देते हैं। हु इज आस्किंग देम? कोई बंदा अरेस्ट होता है, 2 महीने के बाद आता है, जैसे आप कहते हैं बिस्मिल्लाह जी इसको छोड़ दिया जी, उसके साथ हुआ क्या? कहाँ गया? क्यों रहा? किसने रखा? फिक्स करो भाई, ये जज का ये काम है, इंसाफ करना, जो होता हुआ नजर आए, फैसला करना नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।